आज 10 अगस्त 2024 आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग को सुनने को मिला जो आखिर जमान से मुतालिक रिलेटेड है। ये न्यूज इराक में जो एज है लड़कियों के लिए शादी का उम्र वो 9 साल कर दिया गया। मतलब 9 साल से ज्यादा है तो आप शादी कर सकते हैं। इस न्यूज को सुनते ही पूरा आलम, पूरा दुनिया 3 ग्रुप में बढ़ गए और आपस में इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, न्यूज फैला रहे हैं और तीनों नजरिया, तीनों जो व्यू पॉइंट है गलत है। इसीलिए ये मैं जरूरी समझा कि ये जो करेक्ट नजरिया है जो 4th पॉइंट है, इसको सामने लाया जाए। तो पहला नजरिया जो है जो न्यूज में फैलाया जा रहा है वो ये है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो शादी हुआ था, निकाह हुआ था, विवाह हुआ था, वो उनका उम्र 9 साल का था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अगर ये लॉ इराक में लागू किया जाए, नाफिज किया जाए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो आलिम है, मैं क्या कहूं, मूर्ख कहूं, जालिम कहूं, इसको ना तो इस्लाम का इल्म है, ना कुरान का इल्म, ना अरबी का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना तारीख का इल्म है, ना इतिहास का इल्म है, कुछ नहीं है। फिर सिर्फ बोलते रहते हैं, कुछ अता पता आगे पीछे कुछ पता नहीं रहता। आप सोचेंगे कि मुझे भी कुछ पता नहीं, इसीलिए मैं इन लोगों का गलतियां खामती निकालने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे कि क्या वो हदीस नहीं है बुखारी में जो है, या और भी अलग कुतुब में है, हदीस के कुतुब में है, जहां पर लिखा गया है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एज जो 6 साल का था जब उनका एंगेजमेंट हुआ, 9 साल का था जब उनका शादी हुआ, निकाह हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या राय होगा इसके बारे में? आप इतिहास का बुक, हिस्ट्री का बुक उठा लीजिए, इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि उनका जो एज है, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ ये साबित किया जा सकता है। तो करेंगे भी अलग से वीडियो बना के, लंबा होगा वो थोड़ा सा वीडियो। रेफरेंस के डिटेल्स उसमें मैं बयान कर दूंगा, लेकिन इसमें आप ये जान लें कि हिस्टोरिकली प्रूव है कि उनका एज जो था 16 साल और 19 साल का था जब उनका एंगेजमेंट और निकाह हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ। ठीक है, ये 16 साल और 19 साल, 9 साल तो था ही नहीं। तब बोलेंगे बुखारी का क्या? इतिहास से तो साबित कर दिया, तारीख से तो आप साबित कर दिए, बुखारी हदीस का क्या होगा? हदीस का भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूं। हर लैंग्वेज में, हर जुबान में, हर भाषा में अपना बोलने का एक तरीका होता है, अंदाज होता है। और वो अंदाज में जब आप गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अंदाज समझना और ये फहम को, ये अंडरस्टैंडिंग को लेना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश को ले लीजिए, जो ग्लोबल जुबान माना जाता है आज की तारीख में। सनराइज सनसेट के बारे में हम लोग बात करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सनराइज और सनसेट होता है। पता है हम लोग को, साइंस से साबित है कि ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर हम लोग बात क्यों करते हैं अगर गलत है तो? इसी तरह से जब अशरा यानी कि 10 सबको पता है, बोलने वाला को, सुनने वाला को, पढ़ने वाला को, सबको अगर पता है, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को सबको पता ही है, तो ये बात दोहराना जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने समझा ही नहीं कि जरूरी है कि मैं ये 10 भी इंक्लूड करूं हदीस की किताब में। उसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। अगर उनको पता होता है कि ये बेवकूफ लोग आगे चल के इसको भी मसला बनाएंगे तो जरूर लिखते। एक उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल मैं आपको बुखारी से ही देता हूं। लैलतुल कदर की रात आप ढूंढो, बुखारी की हदीस में है, पहली रात, तीसरा रात, 5वां रात, 7वां रात या 9वां रात, 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th। अगर बोलने में कुछ कम ज्यादा हो गया तो माफ कर दीजिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू में उतना ज्यादा मेरा महारत नहीं है जो इंग्लिश और बांग्ला में शायद है। एनीवे, तो लैलतुल कदर हम सबको पता है, ना तो 1st नाइट है, 3rd नाइट है, 5th नाइट है, 7th नाइट, ना ही कि 9th नाइट है। ये तो है ही नहीं, सबको पता है 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th को है। तो फिर ऐसे लिखे क्यों? क्योंकि 20 जो है, 20 जो है, सबको पता है, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसी तरह अशरा का बात भी आगे यहां से तक। तो बुखारी से ही मैं ये साबित कर दिया हूं, और तारीख से तो साबित है ही। और बुखारी गलत भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक को, इंसान को बनाया इल्म देके और ये इंटेलेक्ट देके, बुद्धि देके, तो वो सोच भी नहीं पाई, इसको लेके आगे चल के बहस भी हो सकता था। ये उनके सोच से भी बाहर था। तो एनीवे, ये मैं समझा चुका। तो ऐसा कहना इस्लाम के सहारा लिए इस्लाम को बदनाम करने, तो ये मूर्ख ही लोग हो सकते हैं, तो आलिम हो नहीं सकते। आप विचार करें ये कौन लोग हैं। दूसरा जो ग्रुप, दूसरा जो तबका सामने आया वो है जो कहलाते हैं, प्रोटेस्ट करें, जो फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होके नहीं, इस्लाम को रिफॉर्म की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है,
तो इसमें अभी आज के समाज में रहने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग 9 साल में इजाजत दें थे लड़कियों की शादी हो। अरे जो चीज है ही नहीं उसका सुधार कैसा? पहली बात ये आप समझो कि है ही नहीं, था ही नहीं, आपको वही इंफॉर्मेशन दिया गया, आप उसी से इन्फ्लुएंस हुए और आपके अकल में ये मैच भी नहीं हो रहा, तो आप नेचुरली रिएक्ट करो, ठीक है, लेकिन पहले जानो तो सही, इस्लाम का इशू है ही नहीं, इस्लाम में कहा ही नहीं किया। तो आपको इंफॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन के तहत मिला हुआ है जो कि गलत है, तो आप उसकी प्रोटेस्ट करो। यानी कि गलती दोनों मिला के गलत मिलकर सही हो गया, तो ये एजेंडा को हम सपोर्ट करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उनका सोच और इंफॉर्मेशन दोनों गलत था। सही क्या था मैं आपको बता दिया हूं। थर्ड ग्रुप जो है नॉन मुस्लिम का ग्रुप, उनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है भाई इराक में। इराक का न्यूज है ये, प्रपोजल हो चुका है, बिल पास करना बाकी है, लॉ बनना बाकी है, उसी लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बोले ये हो क्या रहे इस्लाम में, देख लिया इस्लाम का नतीजा, ऐसा ही होना है ना, तो फिर करो फिर इस्लाम का बोलबाला। तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इस्लाम तो ये बात कर ही नहीं रहा है। ये जो बात करे ना तो वो इस्लाम का बात है ना कुछ है, ये तो एक मुल्क, एक कंट्री, एक नेशन इराक जो ये बात इन्फोर्स करना चाह रहे हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर, जो कि एक दूसरे लोग सोच रहे हैं इस्लामिक मुल्क है, लेकिन है ही नहीं, इस्लामिक राष्ट्र है ही नहीं है। अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं, अपनी समझ से कुछ कर रहे हैं, जो कि ना कि इस्लाम सपोर्ट करते इस चीजों को। तो मेरा बोलने का मकसद ये है सिर्फ कि चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सारे जो इंफॉर्मेशन की तरह आपको मिल रहे सारे मिस इंफॉर्मेशन है, गलत न्यूज है, रॉन्ग न्यूज फैलाया जा रहा है। एजेंडा जो भी हो, सही हो गलत हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच रहा है आपके पास मिस इंफॉर्मेशन। इसका सही पॉइंट ऑफ व्यू जानना हमारे लिए जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं समराइज कर देता हूं। समराइज ये है, दिस इज अन इस्लामिक, इस्लाम का नजरिया है ही नहीं, तो इस्लाम को एजेंडा बता के इसको बदनाम ना करो। ये 16वां साल से कम करके 9 साल करना ये इस्लाम से साबित ही नहीं है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ना ही इससे पहले वाले युगों में। मिसाल के तौर पर मरियम सलामुन अलैहा, ईसा अलैहिस्सलाम की मां, उनका प्रेगनेंसी कैसा वो बात की बात है, वो अलग विषय है, उस पर हम बात भी नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी उम्र 12, 13, 14 साल ही था, 9 साल नहीं था। अगर 9 साल एक लड़की के लिए ठीक होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये ईश्वर ने ये कर सकते थे 9 साल की उम्र में हमल या प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, घर में बच्चा लाने जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो एज जो है, ये एज हमेशा से प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इसके साथ रिलेटेड है। तो 16 इयर्स, 17 इयर्स ये समझ में आते, समझ में आने वाली बात है। 16, 17, 18, 19 जो हदीस में भी है, इसको समझो। फिर समझने के बाद किसके अगेंस्ट आवाज उठाना है, आवाज आप उठाओ। गलत के विपक्ष में आप आवाज उठा रहे हो तो मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये आवाज किसके खिलाफ उठा रहे हो, किसके अगेंस्ट उठा रहे हो, वो समझ के उठाओ। इस्लाम के खिलाफ नहीं, एक कानून, एक लॉ, एक जो इराक नाफिज करना चाह रहा है, लागू करना चाह रहा है अपने मुल्क में, गलत है, आप इसके खिलाफ बोलो, आवाज उठाओ, लेकिन ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। आशा करता हूं कि मैं अपना बात आप लोगों के सामने एविडेंस के साथ, पूरा एविडेंस तो नहीं लेकिन पूरा थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों के सामने रख पाया हूं, और जो एविडेंस चाहिए ना आपको, वो एविडेंस भी दूंगा इंशाल्लाह। वो है, भर भर के एविडेंस है, कहीं पर भी नहीं जा रहे, इसमें भी डिटेल्स पे हर बारीक पॉइंट को पूरा एग्जॉस्टिव रेफरेंस के साथ हम लोग बयान करेंगे इंशाल्लाह। अगले वीडियो में आप जुड़े रहें चैनल के साथ।